हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। और देखिए सर्दियाँ भाई अब बढ़ गई हैं और उलेन की पोशाक भी अब मेरे लाला लाली बहुत जल्द से ही मैं पहनाऊंगी। अभी लाला सभी लोगों ने अंदर अपने इनर पहना हुआ है। तो जी चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो व्लॉग है बहुत अहम व्लॉग है। कल है बड़ी एकादशी, देव उठान एकादशी। कल मेरे नारायण मेरे प्रभु 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जाग जाएंगे और कल का दिन है बहुत बहुत खास। भाई खास तो है ही क्योंकि कल तो प्रभु जाग रहे हैं। कुछ अहम कार्य आपको आवश्यक जरूर करने हैं। उसमें से कुछ कार्य मैं आज आपके साथ में अभी शेयर करूंगी जल्दी से। देखिए पहला कार्य मैंने पहले भी बताया था, गुरुवार का दिन है कल गुरुवार का दिन, उस पे देव उठान एकादशी, तुलसी विवाह। तो मतलब ये जो संयोग है ना, और इस बार बहुत अच्छा संयोग पड़ा है कि देव उठान एकादशी जो है वो बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन पड़ रही है, मेरे प्रभु के ही दिन पड़ रही है। तो जो भी लोग बृहस्पतिवार का व्रत उठाना चाह रहे हैं, जो भी लोगों के मन में बातें हैं कि वो बृहस्पतिवार का व्रत कब से उठाएं, तो कल के दिन से अच्छा दिन कोई भी नहीं हो सकता है। आप लोग कल देव उठान एकादशी वाले दिन बृहस्पतिवार का व्रत जरूर उठा लीजिएगा। जो भी लोग उठाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। आपको कैसे करना है? कल सर्वप्रथम आपको स्नान वगैरह करके, तो ये पहला हो गया, आप लोग गुरुवार का जो व्रत उठाना चाहते हैं वो उठा लीजिए। दूसरा जो अहम कार्य भी मैं आपको बता रही हूँ, जो कि पूजन में भी आ जाएगा बृहस्पतिवार के, सुबह जल्दी स्नान वगैरह कर लीजिएगा। स्नान वगैरह कर लेने के बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने दहलीज पे आ जाना है। दूसरा अहम कार्य है, दहलीज को बहुत सुंदर सजा दीजिएगा। गेरू से लीपते हैं तो गेरू से लीप करके जो सफेद खड़िया होती है आप उससे भी रंगोली बना सकते हो, नहीं तो आप बहुत सुंदरता से रंगोली बना लीजिएगा। प्रभु कल आ रहे हैं, लाडो आ रही हैं, और देखिए इतनी सुंदरता, इतनी खुशी मन से बनाइएगा कि बिल्कुल बस ऐसा लगे कि मेरे नारायण आपके द्वार पे आने ही वाले हैं। तो ये कार्य आपको कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको चौक पुरना है। जो मैंने चौक अभी आपके साथ में शेयर किया है, वो चौक आप लोगों को सुबह ही पुर देना है। तुलसी मैया जहां पे विराजमान होंगी वहां पे आपको रंगोली बना लेना है। सुंदर सी रंगोली गेरू से बना सकते हो आप, और या फिर आप जैसा मैंने बताया गेरू से लीप करके खड़िया पे बना सकते हो। खूबसूरत सी रंगोली बना लीजिएगा। चौक पुर गया। अब आप अपने मंदिर में आइएगा, अखंड दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अखंड दीपक आपका ऐसा प्रज्वलित करिएगा जो अगले दिन तक का जलता ही रहे। बहुत अच्छे से अखंड दीपक प्रज्वलित करिएगा। और गुरुवार का व्रत जिन्होंने भी उठाया है वो गुरुवार का पूजन अर्चन शुरू कर दीजिएगा। पूजन अर्चन संकल्प ले करके 11, 21, 51, 101 जितना भी आप लोगों ने आजीवन जैसा भी माना है, आप वो जो व्रत है वो अपना कल से शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आपको चने की दाल, मुनक्का से मेरे नारायण की, लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजन अर्चन करनी होती है। देखिए, और इस प्रकार से आपको प्रभु की पूजन अर्चन करनी होगी। तो चने की दाल, हल्दी और मुनक्का से ही प्रभु की पूजन अर्चन होती है। दिन में एक समय आपको भोजन करना होता है, पीला भोजन करना होता है, बिना नमक का भोजन करना होता है। आप पूड़ी, दही, मीठी, आलू जो चटपटे बनते हैं दही के साथ में पूड़ियाँ खा सकते हो, चने की दाल का हलवा भी खा सकते हो। तो ये हो गया जो लोग कल से व्रत उठाएंगे। अब बारी आती है मेरे प्यारे से भैया की, मेरे लाला लाली की। बड़े सारे लोगों के प्रश्न हैं कि कार्तिक के महीने में वो लाला उनके घर, अपने घर आने को तैयार हैं, तो वो कब लेकर के आए? तो भाई कल का दिन बहुत शुभ है। आप लाला को, लाली को कल ले आइए उनके घर में। मैं हमेशा कहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है। लाला जैसे ही अपनी मैया के, अपने सेवादार के गोद में आता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है लाला की। ठीक है, फिर देखिए ये इतने अहम कार्य हो गए। दीप आपको जरूर, जो आप अखंड दीपक है वो जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा।
फिर बात आ जाती है कि आपको पूरा दिन इस तरीके से तैयारी वगैरह करनी है। तुलसी विवाह की तैयारी करिएगा, देव उठान की तैयारी करिएगा। शाम को हो सके तो जो अगला अहम कार्य आता है, शाम को हो सके तो कथा जरूर करिएगा, जरूर कथा करिएगा। और कथा के समय ही आप जो है वो तुलसी मैया और शालिग्राम महाराज का जो गठबंधन वगैरह है, जो आप शादी विवाह कल करेंगे, वो भी आप उसी समय कर सकते हो। अब कथा के लिए आप अगर किसी योग्य पंडित जी को बुलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन किन्हीं कारणवश अगर आप पंडित जी को नहीं भी बुला पा रहे हो तो आप स्वयं से भी कथा कर सकते हो। ठीक है, सत्यनारायण भगवान की कथा आप स्वयं से भी कर सकते हो। कोशिश करिएगा कि आप पंडित जी को ही बुलवा के करवाएं और गठबंधन और शालिग्राम जी की जो विवाह की जो रस्में हैं वो भी पूर्ण उन्हीं के साथ में अच्छे से मंत्रों के साथ में पूर्ण करें। अच्छा, फिर बात आती है कि आपको तुलसी मैया को क्या क्या चढ़ाना है। तो आप देखिए अपने सामर्थ्य अनुसार, सबकी बहुत सामर्थ्य होती है, प्रभु की कृपा से आपको सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ानी है, मेरी लाडो के पास में भी अवश्य चढ़ानी है, और तुलसी मैया के पास में भी आपको लाल चुनरी, लाल या पीला चुनरी, लहंगा और श्रृंगार की जो सामग्री रहेगी उसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये कुछ चीजें जरूर रहेंगी, जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और 16 श्रृंगार जो होता है वो आप बिल्कुल चढ़ाइएगा जी। देखिए वैसे तो रस्म बहुत विवाह की रस्मों में बहुत सारी चीजें होती हैं, 5 बर्तन होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप अपने अनुसार जो अहम चीजें हैं जैसे सुहाग की सामग्री हो गई, फल, मिष्ठान, जो भी एक शादी में होता है वो आप अवश्य रखिएगा। फिर बात आ जाती है रंगोली हो गई, आप लाला को भी उनके घर ला सकते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत भी उठा सकते हैं। कल के दिन, कल बहुत उत्तम दिन है। अगर आपका कोई भी व्यापार है, आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, आपकी कोई बुटीक है या आपकी कोई किसी भी तरीके की शॉप है, तो आपको कल वहां पे भी जरूर अच्छे से पूजन करना है। पूजन में आपको क्या करना है, आपको प्रभु, अगर आपने अभी तक का प्रभु की चित्रपट आपके पास में नहीं है, ध्यान रहे महालक्ष्मी माँ प्रभु के चरणों के पास अगर इस तरीके से हो तो ये बहुत उत्तम होती है। देखिए इस तरीके का चित्रपट, और यदि इस तरीके का चित्रपट ना हो तो आराम से मेरे लक्ष्मी नारायण प्रभु और माता रानी विराजमान हो एक जगह पे, आप कल उनको अपनी दुकान पे स्थापित करिए। अखंड दीपक जलाइएगा, चावल का उपयोग नहीं करिएगा, हर जगह सफेद तिल का उपयोग करिएगा और दीपक प्रज्वलित करिएगा, अखंड दीपक जो कि जलता रहेगा आपकी शॉप पे भी अगले दिन तक। ठीक है, तो फिर बात आ जाती है दहलीज की और 365 बत्ती के दीपक की। देखिए 365 बत्ती के दीपक के बारे में मैंने आपको बताया है कैसे बनेगा। कल आपको सबसे पहला दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है जब प्रभु जागेंगे, जब प्रभु की कथा होगी और तुलसी शालिग्राम महाराज जी का जब विवाह होगा, तो पहला दीपक आपको 365 बत्ती का तब प्रज्वलित करना है। ठीक है, फिर आप चाहें तो कल ही सारे कर सकते हैं, नहीं तो 5 दिन आप 5 दीपकों को, मैं इस पे एक अलग वीडियो भी दूंगी, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दीपक आपको, आप चाहें तो तुलसी माता के पास अलग और प्रभु के पास आपको प्रज्वलित करना ही करना है। तो ये सारे कुछ अहम कार्य हैं। उपवास जरूर रखिएगा, प्रभु का नाम जप करिएगा, बिल्कुल श्रद्धा भाव से नाम जप करिएगा और चुगली ज्यादा फोन पे बातें ये सब कम ही करिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव है तो दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।